अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबाए कराम, हमारा ये जो सबक चल रहा है अद्दर्सुस्सानी इस्म फ़ेल हर्फ और उनकी अलामात, आज इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे। यानी खुलासतुन नहव का दूसरा सबक और निसाबुस्सर्फ़ का दूसरा सबक हमारा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो लफ्ज़ और कलिमा, तो लफ्ज़ कहते हैं बामाना, जो एक लफ्ज़ हो उसे मौदू कहते हैं, ठीक है ना, मौदू। अच्छा, बामाना का क्या मतलब है? बामाना यानी माना वाला। बा का मतलब क्या होता है? वाला। जैसे कहते हैं ना बा अखलाक, अखलाक वाला, बा एतमाद, एतमाद वाला, बा वक़ार, इज़्ज़त वाला, वक़ार वाला, सही है ना। बा समझ, समझ वाला। तो बा का मतलब है वाला, यानी बा माना यानी जिस लफ्ज़ का, वर्ड्स का, अटरेंस का माना हो उसको मौदू उन कहते हैं। मौदू भी कहते हैं, मुफरद भी होता है, कलिमा भी इसको कहते हैं, सही है। तो अच्छा, फिर एक है बेमाना। बेमाना का क्या मतलब है? बे का मतलब होता है नहीं होना या ना होना या नहीं, सही है। जैसे कहते हैं ना ये बेअक्ल है, यानी इसमें अक्ल नहीं है। बेसमझ, समझ नहीं है, बेवकूफ़। और जिसमें हया नहीं होती है उसको कहते हैं बेहया है, यानी जिसमें हया ना हो। तो बे का माना होता है नहीं होना, यानी बे माना यानी जिसमें माना ना हो, जिसे अंग्रेज़ी में मीनिंगलेस कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह का माना नहीं है, ये मुहम्मल है। ये गलत नज़रिया लोगों का। लफ्ज़ अल्लाह मुहम्मल नहीं है, ये मुहम्मल तो मीनिंगलेस होता है। इस तरह कहने वाले फिर दाहरिये हो जाएंगे, और अगर इसका माना नहीं मानते अगर, तो ये जो एथियस्ट है ना, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह का इनकार करते हैं। लफ्ज़ अल्लाह को मुहम्मल नहीं कह सकते क्योंकि मुहम्मल की कोई वैल्यू नहीं होती, जबकि इस इस्म की बहुत वैल्यू है। लफ्ज़ अल्लाह का माना है, मीनिंग है, जो कि तफासिर में डिस्कस किया गया है। अगरचे तर्जुमे में लफ्ज़ अल्लाह के नीचे अल्लाह ही लिखते हैं, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि लफ्ज़ अल्लाह का माना नहीं है। कुरान पाक में एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है कि जो मुहम्मल हो, सारे के सारे मौदू लफ्ज़ हैं, मीनिंग वाले हैं, मीनिंगफुल हैं। कुरान पाक में कोई एक भी फजूल लफ्ज़ नहीं है। अलबत्ता ये जैसे हरूफ मुक़त्तिआत हैं, अलिफ लाम मीम है, इसके नीचे तर्जुमे में अलिफ लाम मीम ही लिखा होता है, यासीन के नीचे यासीन लिखा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई माना नहीं है, माना है, हमें इसका इल्म नहीं दिया गया, लेकिन जिस पर नाजिल हुआ वो समझते हैं इनका मतलब क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मौदू लफ्ज़ एक हो मुफरद कहते हैं, कलिमा भी कहते हैं इसको। और अगर एक ना हो, दो हों, यानी एक से ज़ायद हों, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एक से ज़ायद मौजू अल्फाज के कंपाउंड को, मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं। यानी अकेला मौजू लफ्ज़ इज़ इक्वल टू कलिमा। कम अज़ कम दो अल्फाज का मजमुआ, कंपाउंड, इज़ इक्वल टू मुरक्कब। फिर मुरक्कब की दो किस्में, एक मुरक्कब नाक़िस है, इसको गैर मुफीद भी कहते हैं, नामुकम्मल बात। फिर मुरक्कब ताम है, मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं इसको, जुमला भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं इसको, सही है। अच्छा, फिर ये जो जुमला है, फिर इसकी किस्में हैं, जुमला इस्मिया है। अगर जुमले का पहला जुज़ इस्म हो तो जुमला इस्मिया, पहला फ़ेल हो जुज़ तो जुमला फ़ेलिया, जुमला ख़बरिया, जुमला इंशाइया। कलिमा और उसकी अक़साम, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म क्या है? इस्म वो होता है जिसका माना हो, मुस्तकिल माना हो। इस्म की क्या तारीफ़ है? मा तारीफ़ुल इस्मी। इस्म वो होता है जिसका मुस्तकिल माना हो, परमानेंट मीनिंग। अच्छा, मुस्तकिल का क्या मतलब है? मुस्तकिल का मतलब ये है कि जब भी कोई आपको, आपके सामने किसी इस्म का जिक्र होता है तो वो फ़ौरन आपके दिमाग में आ जाए। जैसे आपके सामने मस्जिदुन का तज़किरा हुआ, मस्जिद, तो आपके जहन में फ़ौरन मस्जिद की शेप आ जाए, मस्जिद की शक्ल आ जाए। तो ये जो आपके जहन में आ रही है, ये शेप, शक्ल दिमाग में आ रही है। किसी ने शफ़ीक़ कहा तो आपको फ़ौरन शफ़ीक़ का जहन में एक नक्शा आ गया कि अच्छा, बैत, घर। तो यानी इस्म वो होता है कि जो मुस्तकिल माना रखता हो, यानी उसका मुस्तकिल माना हो, सही है।
ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए उसको इस नाम से मंसूब कर दिया गया, बल्कि उसका मुस्तकिल, जैसे माउन कहा जाए पानी, तो फ़ौरन आपके दिमाग में उस पानी की जो है वो शेप बन जाती है, पानी की शक्ल सूरत उस आपके जहन में आ जाती है। सही है। तो वो इस्म कहलाता है। बामाना हो यानी मुस्तकिल माना हो और उसमें ज़माना ना हो, ये है होता है इस्म। जैसे मस्जिद है, जैद, बैत, अबुन, अमुन, अखुन, इब्नुन, इब्नतुन, शाहिदुन यानी बाप, माँ, भाई, बेटा, बेटी, शाहिदुन, इसमें अल्लाह। तो इस्म, फेल और हर्फ के मामले में आपको ये बात जहन में रखनी है कि जो इस्म होता है उसका मुस्तकिल माना होता है, लेकिन उसमें ज़माना नहीं होता, उसमें ज़माना नहीं पाया जाता। और जो फेल है उसका मुस्तकिल माना भी होता है, उसमें ज़माना भी पाया जाता है। सही है। जैसे एक इस्म है नसरुन। नसरुन क्या है? नसरुन इस्म है, उसका माना क्या है? मदद करना। नसरुन का माना क्या है? मदद करना। ये है इस्म, लेकिन इसमें मदद, मदद फेल है ना, काम है ना मदद करना, तो इसमें एक फेल का जिक्र हो रहा है, मदद का तज़किरा हो रहा है। जैसे अब यहाँ पर है नासरा, मदद की उस एक शख्स ने। अब इसका भी माना है, मुस्तकिल माना है, इसका भी मुस्तकिल माना है, लेकिन इसमें ज़माना नहीं है। नसरुन में कहीं ज़माना है? नहीं है। मदद करना, कब की, किसने की, या कब करेगा, या कैसे कर रहा है, इसका कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। तो ये इस्म है, यानी इस्म में माना हो, ज़माना ना हो। और यहाँ पर जो मदद की उस एक शख्स ने, तो ये मदद, मदद की, ये जो मदद का माना ये कौन दे रहा है हमें? नून सौद रा। नून सौद रा से हमें ये माना मिल रहा है, मदद का माना। और इसमें जो ज़माना है, ज़माने का माना कि मदद की उस एक शख्स ने, यानी मदद की, माजी का माना है ना, माजी का है, मदद की, मदद कर रहा है या मदद करेगा तो नहीं है ना। नसरा, मदद की, माजी का माना है। तो ये माना माजी का यानी ज़माना का माना जो है ये हरकत के ज़रिए मिल रहा है हमें। ये जो 3 हरकतें हैं, नून पर ज़बर है, साद पर ज़बर है, रा पर ज़बर है, तो ये एक यानी हरकत की माजी बनाने के लिए या माजी का माना हासिल करने के लिए हरकत की एक ख़ास तरतीब है जो ज़माना माजी को शो करती है। हरकत की एक ख़ास तरतीब है जो ज़माना माजी को शो करती है, ज़ाहिर करती है। सही है। जैसे फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला, नसरा, सामिया, कारुमा। तो अब ये जो सामिया है ना, समउन, समउन एक इस्म है। समउन क्या है? सुनना, इस्म है, मस्दर है समउन। अच्छा, समउन का माना है सुनना। सुनना, इसमें कोई ज़माना है? नहीं है ना ज़माना। सामिया, जब इस पर हरकत ऐसे आई, इस पहले पर ज़बर, दूसरे पर आइन कलमे पर जो है वो ज़ेर आ गई, लाम कलमे पर ज़बर आ गई, ये आगे चलकर आप फ़ा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा समझेंगे। अभी सिर्फ इन हरकत की तरतीब समझ लें। यानी तीनों कलमात पर अगर तीनों हर्फ पर जो है वो ज़बर आ जाए, या पहले भी ज़बर और आखिर में भी ज़बर, दरमियान में ज़ेर आ जाए, पहले भी ज़बर, आखिर में भी ज़बर और दरमियान में पेश आ जाए, तो ये हमें माजी का माना देते हैं, ज़माने का माना देती हैं ये हरकत। यानी हरकत की ख़ास तरतीब है जो हमें ज़माने का यहाँ से माना देगी। सामिआ, सुना उस एक शख्स ने। सही है। इसी तरह जैसे दरबुन है, मारना, जिसका माना है मारना, दरबुन, मारना, ये क्या है? इस्म है, इसमें कोई ज़माना नहीं है, माना है, ज़माना नहीं है। सही है। लेकिन जब इन्हीं अशकाल में से ये जो हरकत की सूरतें हैं, ये जब इस पर आ जाएंगी, दरबुन पर, यानी जैसे आ जाएगा दौराबा, तीनों हरकत दौराबा पर आ जाएं, दौराबा, तो ये माजी के माना में चले जाएगा, यानी माजी का सीगा बन जाएगा, मारा उस एक मर्द ने। सही है, समझ में आ रहा है। यानी फेल में माना भी होता है मुस्तकिल और ज़माना भी पाया जाता है। ये भी ज़रूरी है, ज़माना पाया जाए, माजी का या मुदारे का। माजी कहते हैं गुज़श्ता को, गुज़श्ता, पास्ट, गुज़रे हुए वक्त को। सही है।
और मुदारे जो होता है वो हाल और मुस्तकबिल दो का माना देता है। मुदारे में दो मीनिंग आते हैं, एक हाल का यानी जो चल रहा होता है वक्त, और एक मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर का माना मुदारे से हमें हासिल होता है। तो ये हरकत की ही ख़ास सूरत होती है जिसके ज़रिए हमें ज़माने का माना मिलता है। बाकी इसका जो मुस्तकिल माना है वो हमें इन हुरूफ से मिलता है। मुस्तकिल माना फ़ेल का भी हमें हुरूफ से मिलेगा, और माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का माना हमें हरकत से मिलता है, और ख़ास तौर पर माजी का माना हमें इन हरकत की इन तीन अशकाल से मिलेगा। माजी का सही है, तीनों पर ज़बर या पहले और आखिरी पर ज़बर, दरमियानी पर ज़ेर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अत्तलबु, अत्तलबु ये एक मस्दर है, सही है, ये एक मस्दर है, हासिल करना। अत्तलबु का मतलब क्या है? हासिल करना। इसमें अब इसमें फ़ेल का माना भी है, लेकिन ये फ़ेल कब बनेगा? ये फ़ेल तब बनेगा जब हरकत की ख़ास तरतीब इस पर आ जाएगी। तो इसके जो ख़ास इसका मादा है, जैसे तो लाम बा, तो इस पर जो है वो हम तीनों पर ज़बर दे देते हैं। तौलाबा, तौलाबा हासिल किया उसे एक मर्द ने। इसी तरह अल खुरूज है, तो इसमें से हमने खाराजिम जो इसके असली हरूफ असलिया हैं, तो इन पर हमने ये तीनों हरकत दे दी। खराजा निकला वो एक शख्स, यानी वो एक शख्स जो है वो निकला, वो निकल गया, माजी का सीगा ये बनेगा, सही है, तलबा खराजा। तो इस तरह यानी फ़ेल का मतलब है मुस्तकिल माना भी हो उसका, उसमें ज़माना भी पाया जाए, चाहे ज़माना माजी का हो, पास्ट का, चाहे हाल का यानी प्रेजेंट का माना हो, चाहे वो मुस्तकबिल का माना दे, उसमें माना भी पाया जाए, ज़माना भी पाया जाए, सही है। अच्छा, फिर इस्म जो है ना, इस्म की चार जो है वो मारूफ अलामतें हैं कि इस्म पर, इस्म के आखिर में कसरा भी आ जाती है, ज़ेर आ जाती है, हरफ जर आ जाता है, सही है। जैसे फ़ी दारिन इस्म की अलामत है कसरा का आना इस्म पर, या हरफ जर का आना, या अलिफ लाम का इसमें शामिल होना, सही है, या इस पर तनवीन का आ जाना, या गोल ता का होना। ये इस्म की अलामात में से है, ये इस्म की अलामतें हैं। जबकि जो फ़ेल है, यानी जब हम फ़ेल की अलामात जानेंगे तो किताब आपके पास होगी खुलासतुन नहव अद-दर्स-उस-सानी, इसमें फ़ेल की अलामात देख लें। एक ता तीन, यानी कद एक, सीन दूसरी और सौफ़ा तीसरी अलामत। कद, सीन, सौफ़ा ये शामिल होना ये भी फ़ेल की अलामत है। जैसे कद समिया, सयअलमु, दूसरे पारे के शुरू में सयक़ूलु, सही है, सौफ़ यअलमूना। और चार ता सात ये माजी, मुदारे, अम्र या नहीं होना। जैसे ज़हाबा ये माजी का सीगा है, यज़हबु मुदारे का है, सही है, इज़हब ये आम्र का सीगा है, ला तज़हब नहीं का सीगा है। और ये मुदारे क्या है, माजी क्या है, आम्र क्या है, नहीं क्या है, ये आगे आप इंशाल्लाह मज़ीद इसकी डिटेल समझ जाएंगे। और हर्फ की जो अलामत है ना, हर्फ की, इस्म और फ़ेल की कोई अलामत ना हो वो हर्फ है। जैसे मिन है, अला है, फ़ी है, सही है। तो इसको अच्छे से जहन नशीन फरमा लें। और आखिर में इसकी जो अद-दर्स-उस-सानी की मश्क है, तमरीन नंबर 3 है, दो तो आसान है, तमरीन नंबर जो 3 है, इस्म, फ़ेल और हर्फ अलग अलग कीजिए, नीज़ इस्म और फ़ेल की अलामतें भी वाज़े कीजिए। अब यहाँ पर शुरू में देखें सयजीउ, तो यहाँ पर फ़ेल की अलामत है सीन, सीन है ना, सीन, सीन शुरू में आया हुआ है, सयजीउ ये फ़ेल है। काफिरुन, काफिरुन, रुन आखिर में क्या है, तनवीन आ रही है, तो इस्म की अलामत है, तो ये इस्म है। अन्नारू अलिफ लाम शामिल हो रहा है, अलिफ लाम किसकी अलामत है, अभी हमने सुना समझा, इस्म की अलामत है। तो अन्नारू इसमें क्या होगा, ये इस्म, इसको हम इस्म कहेंगे। फ़ी हर्फ है, इसका माना में। कद सरक़ा, कद आ गया तो फ़ेल है, चोरी की उसे एक मर्द ने, सरक़ा माना चोरी की उसे एक मर्द ने, तो कद इसके साथ शामिल हो रहा है, कद, तो ये फ़ेल की अलामत है। अखुन भाई को कहते हैं, तो ये इस्म है, अखुन तनवीन आ रही है इस पर,
ला तकज़िब। अब ला तकज़िब में क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। ला तज़हब जैसे हमने पढ़ा था, नहीं की अलामत है ला तकज़िब, तू झूठ ना बोल। तो ये क्या है? फेल है। अला पर है। नंबर 9 क़ाला फेल है। अल कौमु, अल कौमु ये क्या है? अल कौमु अलिफ लाम शामिल हो रहा है इस पर, इसम है। सामिया फेल है। काफिलतुन तनवीन आ रही है, वाज़ेह इसम की अलामत है। सौफ तालमु सौफा आ रहा है, फेल है। जन्नतुन इसम है। यंजुरु ये मुदारे का सीगा है, इसका माजी है नाज़ारा, नाज़ारा यंजुरु, सही है। तो ये फेल है। अस्सिरातु, अस्सिरातु क्या है? अलिफ लाम इसमें शामिल हो रहा है, इसम की अलामत है तो इसम है। उनसुर ये अम्र का इसमें सीगा है, ये अम्र है, तो अम्र किसकी अलामत है? फेल की अलामत है। तो ये बहुत ही आसान है पहचानना, इसको आप लिख लें और ये चीज़ आप जहन में रख लें। इसम की अलामत ज़ेर होगी, अलिफ लाम भी आ जाती है, तनवीन भी आ जाती है, गोल ता भी आ जाती है, तो ये इसम की अलामत है और ये फेल पर कभी नहीं आएंगी, ये जहन में रख लें। फेल में ना तो आखिर में कहीं कसरा आएगी, सही है, फेल में ना तो अलिफ लाम आएगा, फेल में ना तनवीन आएगी कहीं, सही है, और फेल में गोलता भी नहीं आएगी। तो ये इस्म की अलामतें हैं तो इस्म के साथ ही आएंगी। फिर मज़ीद इनकी जो डिटेल्स है वो आगे इंशाल्लाह हम सबक पढ़ते चलेंगे, तो आगे इंशाल्लाह मज़ीद हमें समझने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो इनको लिख लें, समझ लें अच्छी तरह से। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप वो सवाल कर लिया करें, पूछ लिया करें। अच्छा, अब आखिर में एक और चीज़ मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। जैसे अरबी में कल को कहते हैं बुकरा, सही है, या गदन, गैन दाल दो ज़बरदन, गदन कल। तो ये फेल है या इस्म है? ये फेल है या इस्म है? गदन कल, हालांकि इसमें ज़माना भी आ रहा है, यानी ज़माने की बात भी हो रही है। कल, कल ज़माने से ताल्लुक़ रखता है ना, कल गदन। तो ये फेल है या इस्म है? अभी आपने सारा कुछ समझा, तो इसका आपने मुझे पर्सनल में जवाब देना है, ठीक है, कि ये इस्म है या फेल है। और इस्म है तो रीज़न बतानी है, फेल है तो भी इसकी रीज़न आपने मुझे समझानी है कि ये इसलिए फेल है या इसलिए ये इस्म है, इसकी वजह भी आपने बयान करनी है, सही है।